ठंडा में क्या क्या रात में हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है ना। लाठियां बरस रही थी, वो किस पर बरस रही थी? वो हिंदू के बच्चे थे कि मुसलमान के बच्चे थे? वो पीटने वाले कौन थे? हिंदू थे कि मुसलमान थे? जो हिंदुत्व की बात करते हैं आज कहां है सारे? बिहार के तापमान में भले ही नमी हो, लेकिन बिहार की सियासत गर्म है। लगातार कई दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेके राज्य सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार है। और कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जिस प्रकार से छात्रों ने आह्वान किया और सीधे तौर पे कहा कि 1974 का वो साल था जब जेपी ने इसी धरती से आवाज उठाई थी और देश के सत्ता को पलटने का काम किया था, लेकिन वो फिर आंदोलन एक बार बिहार की धरती से गवाह बनेगा। और सीधे तौर पे कल छात्रों पे जिस प्रकार से पटना के जेपी गोलंबर पर पटना पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का उपयोग किया गया, इस पूरे घटना में कई जो छात्र थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से छात्रों को उकसाने का काम किया था, यह कहा था कि जब छात्रों पे लाठी चलेगी तो सबसे पहले हम वहां मौजूद थे, लेकिन जब मामला बिगड़ा तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं घटनास्थल से गायब हो गए थे। और इस पूरे मामले को लेके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे हमला किया था। अब तेजस्वी यादव की सेना भी इस पूरे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ उतर गई है। और इस पूरे मामले को लेके फायर ब्रांड नेता राजद के जो बंटू सिंह है, उन्होंने राज्य सरकार और विपक्ष के सीधे तौर पे तेजस्वी यादव के जो नेता है बंटू सिंह, वो भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम पर निशाना साधा और सीधे तौर पे कहा है कि जो भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, छात्रों की बात करती है, जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चुप है? दोनों डिप्टी सीएम चुप क्यों हैं? क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं बंटू सिंह, सुनिए। वाह रे वाह बिहार सरकार, वाह, अपना पीठ थपथपा रहे हैं ना। ये ठंडा में क्या क्या रात में हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है ना। सबसे पहले मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये भाजपा वाले लोग से पूछना चाहता हूं कि कल जो लाठियां बरस रही थी वो किस पर बरस रही थी? वो हिंदू के बच्चे थे कि मुसलमान के बच्चे थे? वो पीटने वाले कौन थे? हिंदू थे कि मुसलमान थे? जो हिंदुत्व की बात करते हैं आज कहां है सारे? किस गुफा में छुपे हुए हैं? ये दोनों उप मुख्यमंत्री चौवा उचका उचका के लालू जी और तेजस्वी जी को गाली देते हैं। आज कहां चला गया इन लोगों का? इन लोग का सब कुछ भाषण कहां बंद है? क्यों? क्या ये बच्चे अपने हक नहीं मान सकते हैं? वाह रे वाह नीतीश कुमार जी, वाह रे वाह। काश इसी तरह ये लाठियां अगर अपराधियों पर चलती तो आज इतनी हत्याओं की बौछार नहीं होती। काश यही लाठी और डंडे अगर बालू माफिया और शराब माफियाओं पर चलती तो आज ये हालात नहीं होते। समझ गए ना? तो वहां से तो आपकी पुलिस पैदल भाग जाती है और ये निहत्थे छात्रों पर कैसे लाठियां, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरा बेटा, मेरा भाई लोगों पर ये चलाया गया। ये अत्याचार नहीं सहेंगे हम लोग, ये अत्याचार। मैं बोलता हूं ना तो मैं बोलता हूं क्योंकि मैं भी सरकार से लड़ा हूं। मेरे बारे में भी सब लोग जानता है कि मैं सरकार से लड़ा हूं, अकेले लड़ा हूं। उस लड़ाई में मेरे साथ मोकामा विधानसभा की जनता थी। मैं जो बोलता हूं सही बोलता हूं और गलत नहीं बोलता हूं, ठीक है ना? मुख्यमंत्री जी कहां कान में रुइया डाल के सोए हुए हैं? कहां है आपका सब कुछ? कहां चला गया है? बोलिए, ये सब बहने लोग को कैसे मारा गया है रे भाई? आंख से आंसू आता है ये देख करके। रात में मैं तो देख करके रोता रहा कि कैसी सरकार है, मगर हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरे नेता क्या कर सकते हैं? और ये भाजपा वाले लोग एक गुंडा लाया है, प्रशांत किशोर, गुंडागिरी कर रहे थे रात में। गुंडा बन रहे हैं, गुंडा बनिएगा छात्रों के साथ, धमकी दीजिएगा छात्रों को। ये जवानी है, ये खून गर्म होता है। मैं बता देना चाहता हूं, समझ गए ना? युवाओं को भड़काओ नहीं, समझ गए ना? झुकाओ नहीं।
युवा झुकता नहीं है लाठियों से और डंडों से डरता नहीं है। बेचारा निहत्था है, चलाओ लाठी, समझ गए ना। जानते हैं सरकार का कितना पावर होता है। बस 8 महीना और तुमको जितना लाठी डंडा चलाना है 7 महीना चला लीजिए, उसके बाद आपको बता देगा यही युवा बनाता है, यही युवा बिगाड़ता है। कहता है लोग, इसका पार्टी का प्रवक्ता लोग कहता है कि क्या है, सबूत लाइए, सबूत लाइए। हैं? कभी गया है सरकार बात करने इन बच्चों से, युवा लोग जो भविष्य हैं? आप लोग का तो कुछ है ये नहीं है जी। आप लोग का बाल बच्चा, आप लोग क्या किए हैं सब हम लोग जानते हैं। और ये जो किसान का बच्चा है, एक कलर किरानी का बच्चा है, एक मध्य वर्गीय परिवार का बच्चा है, एक टेम्पो चलाने का बच्चा परीक्षा दिया है, उस परिवार के लोग जो रात भर रोए हैं, उस आंसू का हिसाब होगा। मैं बिहार सरकार को बता देना चाहता हूं, उस आंसू का बदला जो रात में जो अभी भी लोग रो रहे हैं, उन आंसू का हिसाब होगा, एक हिसाब होगा और हिसाब का बदला 2025 में होगा। मैं राजनीतिक नहीं करता हूं, एक बात मैं बता देता हूं, जिसके साथ रहता हूं ठोक के रहता हूं, ठीक है ना। और मैं उन नेताओं से कह देना चाहता हूं, राजनीतिक मत कीजिए, हाईजैक नहीं कीजिए, छात्राओं को लड़ने दीजिए। अकेले काफी है छात्र लड़ने के लिए, समझ गए ना। किसी की जरूरत नहीं है छात्राओं को। और विपक्ष के नेता साथ हैं छात्राओं के, गए हैं तो कहता है विपक्ष कहाँ, ताऊ तेजस्वी जी लाठी लेके और गोली पिस्तौल करें हैं? यही काम रह गया है। इसी के लिए मैं बोल दे रहा हूं कि छात्राओं को उस्काइए नहीं। वो किसी की माँ, वो किसी की बहन है, किसी का बेटा है, कल कैसा मारा गया है बेरहमी से। इन आप लोग को पाप लिखेगा, बहुत पाप लिखेगा। बुढ़ारी आने दीजिए, पाप लिखेगा एकदम, ठीक है ना। बताएंगे उस समय भगवान, इंसाफ करेंगे भगवान आप लोग का, ठीक है। तो सीधे तौर पे आपने सुना, बंटू सिंह पूरी तरह से हमलावर हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात को रखने का काम करते हैं। और उन्होंने कहा है कि हर एक ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। 2025 के चुनाव में यही वो छात्र रहेंगे जो कहीं ना कहीं एनडीए का सुपड़ा साफ करेंगे। पटना से दर्श न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।